एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 44वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें बकासुर वध है। श्री सुखदेव जी बोले, ऐसा संकल्प निश्चित कर भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण जी चानूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। फिर तो परस्पर हाथों से हाथ और पैरों से पैर मिलाकर अपनी विजय की इच्छा से एक दूसरे को खींचने लगे। एक दूसरे के केहुनी से कोहनी, घुटने से घुटने, सिर से सिर और छाती से छाती भिड़ने लगी। चारों ओर घुमाना, धक्का देना, हाथ में हाथ पकड़कर दबाना, नीचे पटकना, छोड़कर आगे बढ़ना, पीछे हटना, ऐसी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को रोकने लगे। साथ ही घुटने और पांव समेटकर पड़े हुए को सरकाना, हाथों से उठाकर ले जाना, गला आदि दबाकर चिपटे को दूर करना, पैर आदि समेटना, ऐसी चेष्टाओं के द्वारा एक दूसरे को जीतने की इच्छा से खींचने और पीड़ित करने लगे। हे राजन, इस प्रकार बलवान चानूर और मुष्टिक तथा निर्बल श्री राम कृष्ण का असंगत युद्ध होने लगा। इस करुणात्मक युद्ध को देखकर वहां बैठी हुई स्त्रियों का समूह यह कहने लगा कि राजा के सभासदों का बड़ा अन्याय है। राजा के देखते हुए भी ये बलशाली मल्ल और नीलवर का मल्ल युद्ध स्वयं करा रहे हैं। कहाँ ये वज्र के समान कठोर अंग वाले मल्ल और कहाँ ये अति सुकुमार और किशोर आयु के बालक, जिनमें अभी जवानी का प्रारंभ भी नहीं हुआ है। यह इस सभा का बड़ा अधर्म है। अतएव जहाँ इस प्रकार का अधर्म होता हो वहाँ बैठना कदापि उचित नहीं। सभासदों के ऐसे लांछनों को जानकर किसी भी पुरुष को ऐसी सभा में न जाना चाहिए, क्योंकि यदि वह वहां जाकर विपरीत बोले तो बुरा, यदि यह कहे कि कुछ नहीं जानता, यह कहकर मौन ही धारण कर ले तो भी बुरा, वह पाप का भागी होवे। उधर शत्रु के इर्द गिर्द दौड़ते हुए श्री कृष्ण जी के मुखारविंद पर वैसे ही श्वेत कण छा गए, जैसे पत्र पर जल कण छाए हों। तब उनको ऐसे देखते हुए दूसरी स्त्री ने कहा, राम की ओर तो देखो। यद्यपि उनके नेत्र अरुण हो रहे हैं और मुष्टिक की ओर वे अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि भी लगाए हुए हैं, तथापि उनका मुख शोभित है, उन पर हंसी ही छाई हुई है। धन्य है वह वज्र भूमि, जिसमें मनुष्य शरीर से गुप्त हुए सनातन पुरुष बनमाल धारण किए बलदेव जी के साथ गौओं को चराते, बंसी बजाते, क्रीड़ा करते हुए विराजमान है। जिनके चरणों को श्री महादेव जी और श्री लक्ष्मी जी पूजन करती हैं। गोपियों का भी कैसा पुण्य है। वे श्री कृष्ण जी के लावण्य से श्रेष्ठ नित्य नवीन दुर्लभ यश, लक्ष्मी और वैभव के स्थान स्वयं सिद्ध ऐसे रूप को पान किया करती हैं, जिसकी सम्यता या अधिकता करने वाला कोई नहीं है। ब्रजबालाओं को धन्य है जो गौ दोहन करती हुई, मंथन करती हुई, लीपती, झलती और सींचती हुई तथा बालकों को रोते समय बहलाती एवं झाड़ती हुई अधिक आदि अनेक कर्मों में लगी रहने पर भी अनुरक्त चित्त से इन्हीं भगवान के चरित्रों का गान किया करती है। उस समय उनका चित्त भगवान में लग जाता है और नेत्रों से परमानंद के आंसू भर जाते हैं। जब गौओं के साथ प्रातः काल ब्रज से जाते हुए तथा संध्या समय लौट कर आते हुए
ए भगवान बंसी बजाते हैं। तब बंसी की ध्वनि सुनकर शीघ्र ही घर से बाहर निकलकर भाग्यवती गोपियां मार्ग में दया दृष्टि पूर्ण तथा मध्य हास्यमय मुख का दर्शन करती है। हे कुरुक्षेत्र, जब यह स्त्रियां इस प्रकार कह रही थी, तब योगेश्वर भगवान श्री हरि ने शत्रु को मारने का विचार किया। उधर स्त्रियों की यह भययुक्त बात सुनकर पुत्र स्नेह के कारण उनके आतुर माता पिता शोकित होने लगे। कारण वे अपने पुत्र के बल को नहीं जानते थे, परंतु श्री कृष्ण और बलराम जी तो मल्ल युद्ध संबंधी नियमों से युक्त अनेक प्रकार से चाणूर और मुष्टिक से युद्ध कर ही रहे थे। इतने में भगवान के वज्र तुल्य शरीर के कठोर प्रहारों से चाणूर के सब अंग टूट गए। वह बार बार ग्लानि करने लगा। फिर तो उसने बड़े वेग से उछलकर दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर श्री कृष्ण जी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, परंतु जैसे माला के प्रहार से हाथी चलायमान नहीं होता, वैसे ही उस प्रहार से श्री कृष्ण बिल्कुल ही विचलित न हुए। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ के उसे खूब घुमाते हुए पृथ्वी पर पछाड़ दिया। उसके तत्काल ही प्राण निकल गए। यह देख सभा के लोग पुकार उठे, श्री कृष्ण चंद्र ने कंस को भी मार डाला। देवताओं, मनुष्यों और मुनियों में आनंद छा गया। उसके गहने बाल तथा माला सब बिखर गए। उसके गिरते समय ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र ध्वज गिरा हो। इसी प्रकार मुष्टिक जिसने पहले बलदेव जी पर प्रहार किया था, उसे बलदेव जी ने तल्ल प्रहार से मार गिराया। उसके मुंह से लहू बहने लगा और वह कांपता हुआ निष्प्राण होकर इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पवन वेग से उखड़ा हुआ वृक्ष। हे राजन, फिर कूट नामक मल्ल को आता हुआ देखकर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ बलदेव जी ने लीला पूर्वक उसका अपमान करते हुए बाईं मुष्टिक से प्रहार करते हुए उसे मार डाला। उसी समय शल्य श्री कृष्ण जी के चरण प्रहार से सिर फूट जाने के कारण मर गया और तोसल को चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। इस भांति वे दोनों ही गिर गए। फिर तो चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल्य और तोसल के बचे हुए मल्ल अपने प्राण बचा बचा कर भाग निकले। तब श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र गोपों को खींचकर अखाड़े में ले गए, उनके साथ खेलने लगे। उस समय बाजे बजते थे, उनके नृत्य करने से नुपुर झनकार कर रहे थे। श्री राम कृष्ण जी का यह चरित्र देखकर कंस के सिवा शेष सभी लोग को प्रसन्नता हुई। प्रमुख ब्राह्मण, सत्य पुरुष, साधु साधु कहने लगे, हे राजन, उस मरे हुए कंस को भगवान ने जगत के देखते देखते ही पृथ्वी पर इस प्रकार घसीटा जैसे मरे हुए हाथी को सिंह घसीटता है। उस समय सब लोगों के मुंह से भारी हाहाकार होने लगा। वह कंस खाता पीता, बोलता फिरता, सोता और सांस लेता हुआ 8 पहर सुदर्शन चक्र धारण किए हुए उन परमेश्वर ही को आंखों के आगे देखा करता था। इसीलिए उस दुर्लभ भगवत रूप को प्राप्त हुआ। उसके 8 भाई, छोटे भाई कड़क, नए क्रोध आदि भाई का बैर चुकाने के लिए दौड़ आए। उन अत्यंत वेग से आते हुए कंस के भाइयों को देखकर बलराम जी ने परिधि उठाकर इस भांति मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मारता है। उस समय आकाश में दुदुम्भी बजने लगी। ब्रह्मा, महादेव आदि भगवान की विभूति रूप सब देवी देवता प्रीति पूर्वक फूल वर्षा कर स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। हे राजन, उसकी स्त्रियां अपने अपने पति के मरने से दुखी होकर सिर पीटती और नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां आई। वे शोकातुर
स्त्रियां वीर सैया पर सोते हुए पतियों को आलिंगन करके सोच करती और बार बार आंसू डालती हुई सुस्वर पूर्वक विलाप करने लगी। हा नाथ, हा प्रिय, हा सर्वज्ञ, हा करुण, हा अनाथ बस्तल, आपके मरने से प्रजा और घरवार के साथ हम भी मर चुकी। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जैसे आपके बिना हम सब विधवा होकर शोभा नहीं पाती, वैसे ही यह पूरी भी शोभा नहीं पाती, क्योंकि इसके सब उत्सव और मंगल नष्ट हो चुके हैं। आप निरपराध प्राणियों के साथ घोर वैर रखते थे, इसी से आपकी यह दशा हुई। क्योंकि प्राणी मात्र से वैर रखने वाले को सुख कैसे मिल सकता है। यह कृष्ण समस्त प्राणियों को उत्पन्न, संहार और रक्षा करने वाले हैं। इनसे वैर करके सुख की वृद्धि कहा। इतने में श्री कृष्ण जी वहां जा पहुंचे और बोले, मामी सुनहु शोक नहीं कीजे, मामा जी को पानी दीजे, सदा न को जीवित रहे, झूठो सो जो अपनो कहे, मातु पिता सुत बंधु न कोई, जन्म मरण यह पुनि पुनि होई, ज्यों ही संबंध जब ही लो रहे, तब ही लौता सो सुख लहे। पश्चात कंस की लाश को यमुना तट पर लिवा जाकर दोनों भाइयों ने बैठकर विश्राम किया। उसी दिन से उस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा। इस प्रकार लोकों के पालने वाले भगवान ने राजा की स्त्रियों को धीरज बंधाकर लोक रीत्यानुसार उन मरे हुए लोगों की क्रिया करवाई। फिर माता पिता को बंधन से छुड़ाकर श्री राम कृष्ण जी उनके चरणों में मस्तक रखकर और स्पर्श करके उनकी वंदना की। देवकी और वसुदेव जी अपने पुत्रों से उन्हें जगदीश्वर जानकर शंका में पड़कर नमस्कार करते हुए नहीं मिले, वरन हाथ जोड़कर सामने खड़े रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 45वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।